Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 10 and today in this video we are going to solve exercise 5.2. Then let's start. प्रीवियस वीडियोस में एपीज के जो एंड टर्म्स होते हैं उनके रूल्स आपको बताए गए थे, उन्हीं के ऊपर जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट मैं वो करता हूँ ताकि आपको कुछ हिंट मिलेगा। तो जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हमने स्टडी किया है, इस तरीके का उसमें बॉक्स वगैरह बने हुए हैं। ये जो टर्म्स है ये डिसअपीयर है, इन्हीं बॉक्सेस में वो नंबर फिलअप करने हैं जिससे सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें जैसे टू एंड मिडिल टर्म इसका यानी कि जो सेकंड टर्म है वो यहाँ गायब है, तो इसे हमें फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो इस तरीके से अगर इसको देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो वैसे तो एपी का केवल 3 टर्म है, तो इसको लगाने के कई सारे मेथड है। अगर आपको कभी भी एपी के 3 नंबर की बात की जाती है तो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके और अगर हाफ करते हो तो आपको मिडिल टर्म मिल जाता है लाइक दिस। तो इस तरीके से अगर इस मेथड से अगर इसको फाइंड किया जाए तो ये डायरेक्ट आ सकता है। ये जो आपका सेकंड टर्म है a2, इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं a2 इक्वल टू आपका जो फर्स्ट टर्म है a1 और a3। एपी का रूल है का 1 को छोड़ के बाकी फर्स्ट और किसी भी टर्म के पहले और बाद वाले को ऐड करके हाफ करिए, मिडिल वाला आ जाता है। 2 को हाफ कर दीजिए, वो रिजल्ट आ जाएगा। इस रूल से अगर इसे हम करते हैं तो हमें मिलेगा 2 + 26/2 यानी 28/2 यानी 14, यानी जो यहाँ भरा जाने वाला नंबर होगा वो होगा 14 लाइक दिस। और अगर जो बताए गए रूल से अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है a = 2 और उसके बाद हमें खुद फाइंड करना होगा, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। हम यहाँ पे n फाइंड कर सकते हैं। n हमारे लिए है 1 और एक जो गैप है वो 1, 2 और 3 यानी n हमारा यहाँ 3 हो जाएगा और ये जो है लास्ट टर्म यानी an का काम करेगा वो होगा 26। इस तरीके से हम पहले d फाइंड करेंगे फिर नंबर फाइंड कर सकते हैं लाइक दिस। हम कर सकते हैं a + n - 1d इक्वल टू an के फॉर्मूले में फिलअप करेंगे, प्लेस ऑफ a पे 2 राइट करते हैं एंड प्लस 3 - 1 और d हमें फाइंड करना है, ये हमारा 26 है। पहले 2 को माइनस करते हैं और 3 - 1 हो जाएगा 2d इक्वल टू 26 - 2 यानी d इक्वल टू 2 माइनस करते हैं 26 से 24 एंड 2 जाके डिवाइड करेगा इसको। इस तरीके से d इक्वल टू हमारा आता है 12। तो लाइक दिस d की वैल्यू 12 है और हमें a2 फाइंड करना है। तो a2 के लिए जो सेकंड टर्म फाइंड करना है a2 के लिए a + d होता है, जहां a हमारा 2 है और d हमारा 12 है। तो लाइक दिस हमारा जो फर्स्ट नंबर हमारा जो यहाँ फिलअप होगा वो हमारा होगा 14। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके हैं। जो प्रीवियस वीडियोस के जो रूल्स है अगर आपको याद रहेंगे, आज के क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं, टोटल क्वेश्चन जो है an के फॉर्मूले में लगेगा। an इक्वल टू a + n - 1d, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे लाइक दिस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे जो बॉक्स बने हैं यानी यहाँ पे हमें न तो हमें ये नहीं मालूम है यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करने हैं, 1, 2 थर्ड टर्म फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस तरीके से जो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो तो यही रह जाएगा क्योंकि हमें फाइंड है नहीं। तो उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से ये जो गिवन टर्म्स हैं यानी फर्स्ट सेकंड, यानी इस क्वेश्चन पे रिवाइज करने के लिए तो ऐसा राइट करते हैं यानी ये सेकंड टर्म है यानी हमें मिल गया a2 = 13 यानी यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा a2 मींस a + d = 13। फर्स्ट इक्वेशन सेट हो जाएगा और उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो इस तरीके से a4 = 3 दिस मींस a + 3d = 3। ये क्वेश्चन सेकंड है, ये पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टाइप का हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू आएगी, उसके बाद हम उस a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हो जाएगा और थर्ड टर्म के लिए a + 2d की वैल्यू रखेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a + 3d = 3 and a + d = 13
सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, सभी प्लस थे इसलिए सभी माइनस हो जाएंगे लाइक दिस। A subtract from A, D subtract from 3D, remaining 2D and minus 13 subtract from 3, result minus 10 होगा, माइनस वैल्यू ज्यादा है और like this D equal to minus 10 by 2 become minus 5, D की वैल्यू आ गई minus 5, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, from first फिलअप करते हैं A और D के प्लेस पे minus 5 equal to 30, तो A equal to 14 ये माइनस 5 जाके प्लस 5 हो जाएगा यानी A इक्वल टू 18, फर्स्ट आंसर आ गया यानी जो फर्स्ट डिजिट इसमें जो फिलअप होगा वो आपका होगा 18 एंड अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड A3 है तो A3 के लिए अभी A3 के लिए A plus 2B तो A means 18 and D means minus 5 यानी 18 और minus 5 into 2 minus 10 यानी होगा आपका ओनली 8 यानी जो थर्ड टर्म है ये आपका हो जाएगा 8 लाइक दिस। इस तरीके से क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरीके से थर्ड हमारा है 5 और 2 फिल इन द ब्लैंक्स है आउट ऑफ दैट 9 एंड हाफ। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का है, उसी बेस पे इसको सॉल्व कर सकता है लाइक दिस। थर्ड के लिए फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है यहां पे आपको मिलेगा A इक्वल टू 5 एंड आफ्टर दैट 1 2 3 4 इसे बोलेंगे A4 इक्वल टू 9 एंड हाफ, दिस मीन 9 टू द 18 एंड 190 by 2 और आपके टोटल टर्म हो गए 1 2 3 4 तो ये आपका n हो गया 4। तो लाइक दिस A4 के फॉर्मूले पर ऐड करते हैं A plus n minus 1D equal to AN, A means 5, N means 4 and we have to find D, this is 19 by 2, 5 subtract करते हैं और 1 subtract from 4, 3D equal to 19 by 2 minus 5, this means 3D equal to take LCM to 5 to the 10, रिजल्ट आपका होगा 9 by 2, 3 से डिवाइड कर लेते हैं D इक्वल टू 9 by 2 इंटू 3, 3 3 जा 9 यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा 3 by 2। जो D की वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 3 by 2, तो D की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास ऑलरेडी है। हमें फाइंड करना है A2 एंड A3 लाइक दिस। तो A2 के लिए फाइंड करेंगे A प्लस D, तो A हमारा 5 है और D हमारा आ गया है 3 by 2, एलसीएम लेते हैं इसका 2, ये आपका 5 टू 10 प्लस 3 यानी हो गया 14 by 2। नेक्स्ट जो है आपका होगा 13 by 2 और A3 के लिए टू फाइंड A3 A प्लस 2D, तो A मीन्स आपका होता है 5 एंड D मीन्स आपका है 3 by 2, 2 से 2 कट हो जाएगा 3 5 8 हो जाएगा लाइक दिस। तो नेक्स्ट आपका होगा 8। इस तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि -4 ये है, यहाँ पे आपका A है और नेक्स्ट डिजिट तो ये हो गया है, इसे फाइंड कर लेते हैं क्या है 9 2 नेक्स्ट क्वेश्चन now the next question, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, then find the 29 terms. Clear? this question को थोड़ा घुमा के दिया है पर क्लियर है। an AP consists of 50 terms on which third term, जैसे कि इसमें third term पहले दिया हुआ है, third term is 12, third term is 12 कहने का मतलब है यानी A plus 2D
इक्वल टू 12। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इस टाइप होता है और फाइनल मुझे बोला है एंड द लास्ट टर्म बोलने का मतलब है इनके पास 50 टर्म्स है। दिस मींस हुआ कि जो A50 यानी 50 टर्म है यानी A50 लास्ट टर्म इज A50, जो 50th टर्म है वो आपका है 106। दिस मींस A plus 49D equal to 106 like this equation second। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से फिर से पेयर ऑफ डेरिवेशन आपका हो गया टू वेरिएबल का हो गया, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड टर्म फर्स्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो पहले सेकंड ऐड कर लेते हैं। A plus 49D equal to 106 and A plus 2D equal to 12। Subtract this result, then A to A cancel, 2 subtract from 49 होगा 47D and 12 subtract from 106, तो ये आपका 4 हो जाएगा। कैसे नापेगा आपका 94 like this। आफ्टर दैट D इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। D इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47, रिजल्ट होगा 2 like this। A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू रख लेते हैं D का, तो A plus 2 into 2 equal to 12 यानी 2 2 जब 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं A equal to 12 minus 4 मीन्स A equal to आएगा A, यानी A हो गया आपका A और D हो गया आपका 2। देन वी हैव टू फाइंड 29 टर्म्स, यानी A 29 फाइंड करना है हमके हमारे लिए। इसका मतलब हुआ A प्लस n की मीन्स 29 रख ले या फिर चलिए रख लेते हैं n माइनस 20, नेक्स्ट टाइम ऐड करते हैं 29 के लिए। A मीन्स 8 एंड n मीन्स 29 minus 1 और D मीन्स 2 like this। 8 प्लस ये 28 हो जाएगा into 2 यानी 8 प्लस और 8 2 जा 16 like this and after that 8 2 जा 16 2 2 जा 4 56 होगा। 8 इसमें ऐड कर लेते हैं फाइनल 64। इस तरीके से जो 29 टर्म होगा इस सीरीज का वो होगा आपका 64 like this। This question will be solved here now। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके थे 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 4 5 6 7, वो सब सेम पैटर्न पे थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो हमने इसे सॉल्व किया। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।